Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us understand their company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, we get a lot of valuable information from the company promoters and the top management. And friends, today we've got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Shriji Global FMCG Limited. And I have the privilege of having the promoter and the top management team. We have Mr. Jitendra Kakkad, who's the managing director. जितेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिले. We also have Mr. Arjun Datani, who is the business head of the company. Namaste, Arjun sir. ji, आपको भी धन्यवाद. Thank you very much. और we also have Mr. Puneet Thoda, who is the company chartered accountant and auditor. Hello, sir. Namaste. तो पहला सवाल जो बहुत बेसिक है जितेंद्र भाई, हमारा कंपनी बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसे शुरुआत कर दी आपने, ये पहला फर्स्ट जनरेशन वाला बिजनेस है जो आपने शुरू किया या आपके पिताजी के टाइम से तो आपने कंटिन्यू किया, और ओवरऑल सर हमारा जो पोजीशनिंग है डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में, सर इसके बारे में सर बताइए. हाउ इज आवर कंपनी पोजीशन बोथ इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट, सर इसके बारे में कुछ बताइए. सर वैसे तो हमारी थर्ड जनरेशन है. मेरे दादाजी भी समझ लो यही बिजनेस में थे, बट वो ट्रेडिंग में थे. छोटे गांव में फार्मरों से माल लेके जो मिलर होते थे उसको सप्लाई करते थे. फिर मेरे पापा भी यही काम में थे, उसकी किराने की दुकान थी. तो उसके बाद मेरी थर्ड जनरेशन है. और हमने यहाँ राजकोट मतलब छोटे गांव बाटवा से हमने राजकोट शिफ्ट होके ये काम चालू किया ट्रेडिंग का. फिर ट्रेडिंग के बाद हमने ब्रोकरेज का काम किया. फिर यहाँ 2014-15 में यहाँ एनसीडीएक्स के सेंटर लाने में हमने मेहनत की. धनिया का सेंटर लाए हम राजकोट गोंडल में. और फिर धनिया में और एनसीडीएक्स की सारी चीजों में हेजिंग का और उसकी ब्रोकरेज का काम चालू. फिर आगे जाते जाते हमने एक फैक्ट्री कुवाड़वा जीआईडीसी में डाली जो मतलब कम कैपेसिटी थी. वहाँ हमने खाली ना खाली ओनली फॉर जीरा का काम चालू किया, जो पैकिंग का 1 किलो पैकिंग का, और धनिया बल्क में काम कर रहे थे. धीरे जीरा छोटे पैकिंग का काम चालू किया. फिर आगे जाते जाते हमने मसालों में भी काम चालू किया. बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया. मेरे को बताइए सर, मोटा मोटी हमारा कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम लोग काम करते हैं. ऑल्दो ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में, बट आपके साइड से मैं जानना चाहता हूँ कौन सा डोमिनेंट एरिया है, मसाले है या दूसरे कोई प्रोडक्ट्स है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में श्रीजी ग्लोबल काम करता है. और वैसे तो देखो हमारी कोर प्रोडक्ट तो धनिया जीरा है. क्यूमिन और कोरिएंडर में हमारा ज्यादा काम है. बाकी हम पल्सेस में चना वगैरह में भी काम करते हैं. फिर ग्राइंडिंग मसालों में काम करते हैं. व्हीट फ्लोर में काम करते हैं. मल्टीग्रेन आटा हो गया, सरबती आटा हो गया. अच्छा ठीक है. अच्छा, और एक सवाल जो अर्जुन भाई आपको पूछना चाहूंगा, आप बिजनेस हेड है सर, बताइए ये जो सोर्सिंग होता है, ये जो हम लोग मेन रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं सर, इसके लिए हमारा क्या अरेंजमेंट है. हमारा रेगुलर वेंडर बेस है या पूरा मंडी से ही हम खरीदते हैं और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके फाइनली कस्टमर को बेचते हैं. सर इसके बारे में कुछ बताइए. डेफिनेटली सर, जो सर हम मटेरियल हमारा सोर्सिंग रहता है सर, हम बेसिकली सर एपीएमसीज में सोर्स करते हैं, एपीएमसीज थ्रू सोर्स करते हैं सर. हमारा यहाँ पे राजकोट मंडी है, गोंडल मंडी है, तो हमारा वहाँ पे ऑन प्रेजेंस है, हमारी ऑन शॉप है सर. हमारे पास लाइसेंस है, मंडी लाइसेंस है. सो हम ऑक्शंस में पार्टिसिपेट्स वगैरह करते हैं. फिर अपने यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है सर, तो उसके आसपास के भी नियर अबाउट जो विलेजेस है वहाँ के भी फार्म प्रोड्यूस निकलते हैं सर. तो हम वहाँ से डायरेक्ट फार्मर्स से भी मटेरियल परचेस करते हैं, सोर्स करते हैं. तो हमारा मेजर सोर्सिंग ये रहता है सर मेनली. और नॉर्मली अर्जुन भाई ये जो सोर्सिंग होता है इसमें कोई सीजनलिटी होती है कि पहला फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में आप इन्वेंटरी स्टॉक करते हो और उसके बाद उसका डिस्पैच होता है. ऐसा कोई होता है कि हमारे धंधे में अक्टूबर टू मार्च में ही स्टॉकिंग होती है या अप्रैल टू सितंबर होती है, ऐसा कुछ हमारे बिजनेस में होता है? सर डेफिनेटली होता है सर. जैसे कि एग्री प्रोडक्ट्स है सर, अभी हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में एसकेयूज में काम कर रहे हैं. स्पेशली होलसेल अगर आप गिन लो, धनिया में काम कर रहे हैं, जीरा में काम कर रहे हैं, तो वैसे कई सारी प्रोडक्ट्स है सर. मेथी हो गया, तिल्ली हो गया,
तो ये हर एक क्रॉप हर एक सीड्स की क्या है सर, अलग अलग सीजन रहती है। जैसे कि धनिया का हो गया तो धनिया फरवरी मार्च में इसका सीजन मेन अराइवल होता है। जीरा का भी उसी टाइम नियर अबाउट अराइवल होता है सर। तो हर एक की सीजन के टाइम पे अलग अलग अराइवल रहती है। सो डेफिनेटली सर एट द टाइम ऑफ अराइवल काफी अच्छी क्रॉप आती है विद फ्रेश अरोमा, स्ट्रॉन्ग अरोमा, फ्रेश क्रॉप आता है। तो सर उस टाइम डेफिनेटली हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक करते हैं अच्छा, फॉर द फ्यूचर ईयर के लिए। हाँ ये अच्छी बात है। अर्जुन भाई एक बात बताइए, हमारे धंधे में इन्वेंट्री प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा बात तो इन्वेंट्री सही भाव पे लेके उसको प्रोसेस करके बेच के अपने को मुनाफा कमाना है। तो सर इन्वेंट्री सही बात। प्लानिंग जो होती है इसमें किस प्रकार का जजमेंट जाता है कि सही भाव पे आपने जीरा लिया या धनिया लिया, उसका प्रोसेस किया एंड मान के चलो दूसरे कंपेरेबल कॉम्पिटिटर से आपका धनिया सस्ता है, तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन भी अच्छा बनता होगा। तो सर ये आप कैसे करते हो? सर मेनली ऑन दी बेस ऑफ एक्सपीरियंस, एक तो काफी हद तक मैं बोल सकता हूँ सर, मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस है ये फील्ड से। और दूसरा जो हमारी जर्नी स्टार्ट रही है वो फ्रॉम द बेसिक फार्म फार्म प्रोड्यूस जो रहते हैं फार्मर्स के साथ हमारी डीलिंग से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। काफी सालों से ये सीड्स में बिलिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं सर। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस सर, जो प्राइस फ्लक्चुएटली रहती है सर सीड्स की, इवन सीजन के टाइम पे कितना सोइंग हुआ है, कितना अराइवल होगा, ये थोड़ा बहुत एजम्पशंस फिगर्स रहते हैं सर। तो उसके बेसिस पे जो हम स्टॉकिंग करते हैं इन्वेंट्री का सर, सो डेफिनेटली वो हम मार्केट से टैकल करते हैं। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, तो वो सर हम काफी सालों से हम टैकल करते आए हुए हैं सर। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा जवाब दिया अर्जुन भाई। ये बहुत ही बड़ा यूएसपी है हमारी कंपनी का, क्योंकि ये अगर आपका यस सर। कंट्रोल में है, अच्छी तरह से आप करते हो, तो एक हाँ जी बड़ा सर। चैलेंज होता है एग्री कंपनी के लिए। जितेंद्र भाई हाँ अभी थोड़ा सा अपने को अपना B2B नेटवर्क के बारे में बताइए। हमारा जो मेन कस्टमर लाइनअप है B2B है या B2C है? मैं पढ़ रहा था कि सर आपका आगे जाने का प्लान है D2C में भी, तो सर इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको इनपुट अगर आपके साइड से मिले। B2B में तो पहले हम ऑथोराइजर डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, उसके थ्रू माल बेचते हैं। फिर कॉर्पोरेट एंड मॉडर्न क्लाइंट है, फिर बल्क बायर है और एक्सपोर्ट है। सर एक्सपोर्ट मार्केट में कौन कौन से मार्केट में हम टारगेट करते हैं? मोटा मोटी कौन से एक्सपोर्ट मार्केट में माल जा रहा है हमारा? मोटा मोटी अभी हमारा गल्फ में काम है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, पूरे गल्फ में काम है। फिर मलेशिया में, फार ईस्ट में मलेशिया में हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया। सारी जगह टोटल कुल मिला के 25 कंट्री में अभी अपने काम कर रहे हैं। ठीक है सर। D2C में ये जो अपना प्लानिंग है, ये जो मैं पढ़ रहा था कि आप अभी D2C में भी आगे जाना चाहते हो, तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। B2C में हम हमारी देखो ऑनलाइन भी जाना चाह रहे हैं, और एक हम छोटा सा आउटलेट भी करना चाह रहे हैं हमारे ओन सिटी में, राजकोट में। बाकी हम सॉफ्टवेयर भी खुद का, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी खुद का बना रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी। ठीक है, समझ गए। अच्छा जितेंद्र भाई मेरे को एक बात बताइए, आप इतने साल से आपकी फैमिली से थर्ड जनरेशन आप हो, ये धंधे को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बताइए, कस्टमर को फाइनली वैल्यू और प्राइस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यू फॉर मनी, तो यही हम लोग का पॉलिसी है। क्योंकि काफी दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे और सबसे इजी मेथड है कॉम्पिटिटर का कि भाव को कम करना और माल बेचना। तो सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि हमारा पॉलिसी क्या है? हम लोग किस चीज के ऊपर क्वालिटी और प्राइस दोनों बैलेंस करके देते हैं, या हम भी थोड़ा बहुत कभी कभी एग्रेसिव होते हैं? कस्टमर को आपको B2B कस्टमर को आपको धंधा चाहिए, तो धंधे में रहने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो कंपटीशन का सामना करना है। तो ऐसा कभी होता है आपके साथ? सर ऐसा होता है, बट मेनली हमारा प्लस पॉइंट, जैसे अभी अर्जुन भाई ने बताया, हमारा प्लस पॉइंट है हमारा परचेस पावर। जो हमारी दोनों मंडियों में हमारी ओवन ऑफिस है, और तीसरी जामनगर जो सौराष्ट्र की सबसे बड़ी तीसरी मंडी है, वहां भी हमने ऑफिस लेके रखी है, तो वहां भी हम चालू करेंगे। तो मतलब मेजर हमारे पास परचेस पावर है। अच्छा, तो समझ गया। तो बेसिकली आप इन्वेंट्री पहले से खरीदते हो, क्वांटिटी में खरीदते हो, तो आपको थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ता है, तो वो दैट इज अ बिग हाँ, एडवांटेज। मेनली वो भी होता है। और हमारे पास जो स्टाफ है, कोई हमारा कजिन है या तो कोई मतलब 10 साल 15 साल से पुराने स्टाफ है, हमारी ओन मंडी है, हमारा लोकेशन का हमको बेनिफिट है, तो वो सब चीजों का हमको बेनिफिट मिल रहा है अभी। तो हाँ। ये समझ गया। सर मोटा मोटी हमारा जो प्राइसिंग होता है एग्री कमोडिटी, जैसे अर्जुन भाई ने बताया कि ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम जुडिशियसली हमारा इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। बट प्राइसिंग को लेके जब हम B2B कस्टमर को माल सप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या है कि हर बार इन्वेंट्री का कॉस्टिंग लेके आप डिसाइड करते हो कि भाई इस बार 5% महंगा या 5% सस्ता। तो ये
प्राइसिंग सर कैसे चलता है? कुछ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपका या वैसे तो देखो एक्सचेंज भी है, एनसीडीएक्स भी है, बाकी डे टू डे मंडी में जो माल अराइवल पे और कितना माल आया, कितना बिका, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। मतलब हमारा पूरा वॉच रहता है हमारी टीम का, पूरे पान इंडिया और पान वर्ल्ड में, कि कहाँ क्रॉप की स्थिति क्या है, कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है, इंटरनेशनल सिनेरियो में कैसा क्रॉप होता है, जैसे कोरिएंडर हो गया तो रशिया में कैसा क्रॉप है, क्या है, मतलब पूरे सिनेरियो देख के हम नहीं, ठीक है, समझ गया। अर्जुन भाई, थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताइए। हम लोग काफी समय से हैं इस धंधे में, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं सर। अगले 3-4 साल में आपको क्या लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली प्रोसेसिंग है, वैल्यू एड करके हम लोग कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट देते हैं सर, हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? अभी तो डेफिनेटली बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, यानी अगले 3-4 साल में मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा जगह दे सकता है ग्रो करने के लिए सर? इसके बारे में आप बिजनेस हेड हो तो आपको जरूर पता होगा सर, थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस सम इनपुट्स ऑन दैट। श्योर सर। अभी सर देखने जाए तो स्पाइस मार्केट सर इंडिया का एक्चुअली ह्यूज मार्केट है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर एंड इवन एक्सपोर्टर सर। तो अपॉर्चुनिटी काफी बिग है सर, डेफिनेटली मार्केट काफी बिग है इंडिया का स्पाइस मार्केट का सर। मेनली एक ही चीज है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ना कि ब्रांड से लूज वगैरह में होता है सर। तो जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो काफी कम है। सो डेफिनेटली सर अभी हमने जो जर्नी स्टार्ट की है, स्पेशली अभी ग्राउंड स्पाइसेस में तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सर, फ्लावर्स में भी स्टार्ट कर दिया है सर। तो ये ब्रांड के साथ एक ट्रस्ट के साथ हम जो चल रहे हैं सर, अभी तो हमारे रीजन में काफी वर्कआउट हम कर रहे हैं अभी। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा गुजरात में हम डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद आगे मोर एंड मोर हम रीजन टू रीजन हमारी रीच बढ़ाएंगे। फिर वहाँ पे भी काफी हद तक हमारा प्लान आउट है सर, रोड मैप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है सर अगले 3 साल का। तो सर अगले 3 साल पे ऑलमोस्ट हम पान इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी हमारी ब्रांड रीच करेंगे सर। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए अर्जुन भाई, हमारा अभी जो प्रोडक्ट बुके है, जो प्रोडक्ट्स हम केटर करते हैं, हम क्या चाहेंगे कि अगले 2 साल में कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करें? यानी प्रोडक्ट एक्सपेंशन का भी थोड़ा सा प्लानिंग तो आपका होगा ही, तो सर कुछ है प्लानिंग अपने साइड से? सर डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंशन, जैसे कि सर जितेंद्र जी ने भी बताया था कि हमने जब फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी, हम जस्ट एंड जस्ट सिंगल प्रोडक्ट जीरा में एक छोटे पैकेजिंग के साथ हमने एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट की थी सर। उस टाइम भी जब तक जहाँ तक मुझे याद है सर, हमारे पास ऑलमोस्ट 2 ही SKUs था इन रिटेल सेगमेंट्स के, 500 ग्राम और 1 kg का जीरा का पैकेट था सर। फ्रॉम द 2 SKUs हमने वो स्टार्ट किया था हमारा जर्नी सर। आज हमारे पास 130 SKUs ऑन बोर्ड है सर, सारी प्रोडक्ट्स मिला के सर। और आगे जो हम अपकमिंग हमारा जो IPO है सर, तो वो फंड जो हम रेज कर रहे हैं, तो वो उसके बाद हमारा जो कैपेक्स लगेगा वो हम उसमें नई प्लांट हम डाल रहे हैं ब्लेंडेड स्पाइसी स्पेशल कैटेगरी के लिए एंड मल्टीग्रेन फ्लावर्स के लिए हम वो नई कैपेक्स कर रहे हैं सर। तो डेफिनेटली हम हमारी प्रोडक्ट्स रेंज भी काफी हद तक बढ़ेगी, न्यू कैटेगरी एड ऑन होगी, वैल्यू एडिशन वाली कैटेगरी है सर। ठीक है, आई थिंक अच्छी बात है। जितेंद्र भाई, अभी थोड़ा सा एक सवाल है कि सर हम काफी पुराने हैं, हमारी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ये सब बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली जब कस्टमर को, यानी B2B कस्टमर को आप माल बेचते हो प्रोसेस करके, सर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? किस प्रकार से वैल्यू ऐड करें कि वो रेगुलरली रिपीट बिजनेस अपने को देवे? तो फाइनेंशियल तो अपनी जगह पे है, बट ऐसा क्या आप करते हो कि वैल्यू एडिशन करके कि कस्टमर अपने पास चिपक के रहे, अपना धंधा और बढ़े? तो सर 2-3 चीजें बताइए जो हम दूसरों से थोड़ा अलग करते हैं। मेनली सर, अब मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, परचेस पावर। हाँ, हमारी जो मंडियों में ऑफिस है, दूसरे लोगों के मुकाबले हमको अच्छी गुणवत्ता का क्वालिटी हमको मंडी से परचेस करने मिलती है, क्योंकि हम खुद जाते हैं। बरोबर। अपने XYZ कोई भी कंपनी पकड़ लो तो वो यहाँ माल लेगी, किसी और के भरोसे माल लेगी, फिर वो उसकी हाँ, फैक्ट्री क्लीन होगा, वो फैक्ट्री क्लीन होके वहां जाएगा, फिर वो उसका वो करेंगे। तो बरोबर। हमारी अवन है, हमारी शॉर्टेज पे हमारी टीम है, जो हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और मंडी से मेनली मेनली पूरा ये चीजों में जो भी है वो परचेस पावर पे है, तो हमारी परचेस बरोबर। पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, समझ गया। तो बेसिकली सर मैं परचेस एक और पावर। चीज मैं एड ऑन करना चाहता हूँ अविनाश जी। डेफिनेटली फ्रॉम द कस्टमर साइड अगर हम देखने जाए सर,
तो नॉट जस्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हम जस्ट खाली नहीं लेके आ रहे हैं सर, इवन जो हम ब्लेंड्स में अभी हम कैटेगरी हम एड ऑन कर रहे हैं सर, तो ब्लेंड्स में जैसे कि आप देख सकते हो बिग गरम मसाला, किचन किंग मसाला, पाव भाजी मसाला, ये ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स करती है सर, वो ट्रेडिशनल ब्लेंड्स है सारे। सो डेफिनेटली वो हम पूरी रेंज प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन आज की जनरेशन को सर ध्यान में रखते हुए हम नए इनोवेशंस भी प्लान कर रहे हैं सर। काफ़ी सारे स्प्रिंकलर्स वगैरह है जो चिप्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए, जो सारे छोटे मोटे जो ब्लेंड्स है कि आजकल की जनरेशन को जो ज़्यादा पसंद है सर, तो स्मॉल सेसेस में लाके हम ये इनोवेशंस प्लान करते हैं जो सर आगे की कस्टमर मार्केट हमारी रहेगी सर, उसमें वो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेगी सर। नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा आपने समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का यंगर जनरेशन की जो टेस्ट है और उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो दूसरों से अलग है, तो आई थिंक ये अच्छी बात रहेगी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स भी यस डेफिनेटली सर, इसीलिए तो ये पेरी पेरी मसाला का जन्म हुआ है सर। नहीं नहीं सर, बराबर बोला आपने। अच्छा पुनीत जी, आपको थोड़ा इंतजार किया सर, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में आपको पूछना है सर। नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, इनफैक्ट 648 सर। करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, जो पिछले साल Yes, sir. 548 करोड़ था, और प्रॉफिट तो Yes, sir. आपका बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा है, करीबन 5.5 करोड़ से अभी 12.15 करोड़ हुआ। Definitely, तो सर definitely, पहले sir. एक बात बताइए कि ये 24 में सर इतना जंप कैसे आ गया? आई मीन वाज इट वॉल्यूम ग्रोथ और आपको वैल्यू रियलाइजेशन अच्छा मिला? I think yes, I think दो फैक्टर है मेजरली कंपेयर टू 23 टू 24, फ्रॉम 23 टू 24 टू 24-25। एक तो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्स 150% से अबव से ग्रो हुआ है। और दूसरा जुन जी ने बताया प्रोडक्ट मिक्स, जो हम पहले जो वॉल सीट में हम काम करते थे जिसका मार्जिन कम था, अभी हम काम कर रहे हैं ग्राउंड स्पाइसेस में, आटा फ्लोर्स में, वो भी 24-25 में प्रोडक्शन उसका बढ़ा था, तो जो मार्जिन है वो उसका बढ़ा था। तो ये दो फैक्टर है, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट जंप हुआ है। और आगे भी हम फोकस वहीं पे कर रहे हैं, ग्राउंड स्पाइसेस में, आटा फ्लोर्स में, मल्टीग्रेन जो पाउडर्स रहते हैं उस पे ही हम फोकस कर रहे हैं, तो अभी भी और भी इंक्रीज रहेगा हमारा। नहीं, आई थिंक आपने बराबर बोला, क्योंकि मैं FY25 का नंबर देख रहा था, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीबन मेरे ख्याल से 250 करोड़ पे ऑलमोस्ट 9.2 करोड़ है, जो ये आपका अगस्त तक का नंबर जो मिला है प्रोस्पेक्टस में। तो व्हाट यू सेड इज राइट कि होपफुली हमको लगता है कि आगे भी नंबर्स अच्छे रहेंगे। सर हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है पुनीत जी, वॉल्यूम ग्रोथ होता है या मार्जिन? कंपनी का क्या फोकस है कि हम मार्जिन को पकड़ते हैं या वॉल्यूम के ऊपर फोकस करते हैं? मोटा मोटी क्या स्ट्रेटेजी है हमारा? अब तक कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ में थी क्योंकि वो वॉल सीट में था, अब हम जा रहे हैं मार्जिन ग्रोथ पे, तो अभी मार्जिन ग्रोथ ही बेटर ही रहेगा। हम देखें तो मार्जिन ग्रोथ वुड बी द बेटर सिनेरियो। ठीक है। अच्छा पुनीत जी, अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए। नॉर्मली मोटा मोटी हमारा धंधा ऐसा है कि इन्वेंट्री को हमको स्टॉक करना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर कस्टमर हमको पैसा देता है। तो नॉर्मली जो कैश फ्लो साइकिल है, वर्किंग कैपिटल का साइकिल है, वो मोटा मोटी हमारे बिजनेस में कितना लंबा होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो ये धंधे में 25 टू 30 डेज की कैश फ्लो साइकिल्स रहती है सर जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स। समझ। अच्छा जितेंद्र भाई, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, पब्लिक इशू हो रहा है तो आपके लिए इट इज अ बिग अचीवमेंट सर। तीसरा जनरेशन है, लेकिन आपको बहुत आनंद होगा कि कंपनी पब्लिक इशू कर रही है सर। क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ती है वंस यू गो पब्लिक। तो सर थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए सर, कितना पैसा हम उठाने वाले हैं, किस चीज के लिए पैसा हम यूज करेंगे सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर हम 85 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, बाकी डिटेल में आपको अर्जुन भाई सेट करेंगे। ठीक है सर। यस सर, तो हम जो भी फ्रेश आईपीओ ला रहे हैं वो 85 करोड़ का फ्रेश आईपीओ ला रहे हैं विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। अपर बैंड हमारा 85 करोड़ का है, विद दी पर शेयर प्राइस बैंड 120 टू 125 का है सर। मेनली ये जो आईपीओ हम प्रोसीड्स कर रहे हैं सर, उसका जो अगर मैं कैपेक्स का बाइफरकेशन दूं सर आपको, तो नियर अबाउट 5.67 सीआर का हम फैक्ट्री इन प्रीमाइसेस पे कैपेक्स करने वाले हैं। देन नियर अबाउट 20 सीआर का हम 29 सीआर का हम ये प्लांट मशीनरी एंड कोल्ड स्टोरेज पे कैपेक्स करने वाले हैं। इन हाउस ऑन कोल्ड स्टोरेज हम बना रहे हैं सर। देन अबाउट 4 सीआर के आसपास हम सोलर रूफटॉप प्लान आउट कर रहे हैं सर। 1000 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पैनल डालेंगे सर। एंड 33.5 सीआर का नियर अबाउट हमारा वर्किंग कैपिटल का रहेगा, और पेंडिंग विल बी द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इसका सर। ठीक है, समझ।
अच्छा पुनीत जी, ये सोलर का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इससे मोटा मोटी सर कितना खर्चा कम होगा? आई मीन पावर मेरे ख्याल से इज इट अ बिग कंपोनेंट फॉर अस, पावर का कंजप्शन हमारे लिए? डेफिनेटली इट वुड बी अ बिग कंपोनेंट। अभी जो 2 फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम, तो उसमें मंथली जो एक्सपेंस रहता है वो 50 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस रहता है, तो सालाना हम 5 से 6 करोड़ का इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस रहता है। अभी तीसरी फैक्ट्री आने वाली है, हाँ, तो सोलार के हिसाब से हम अगर जाए तो पावर जो बचेगा, तो वी वुड एक्सपेक्ट 3 to 5 करोड़ पावर कंजम्पशन सेविंग रहेगा हमारा, 3 to 5 करोड़। आई थिंक अच्छी बात है। उसका मतलब ये सब कुछ इबिटा में ऐड होगा, बिकॉज पावर का तो हम जानते हैं, डेफिनेटली। सोलर तो खर्चा बहुत कम होता है और यहाँ पे तो थोड़े बहुत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, तो दैट आल्सो एड्स टू योर प्रॉफिटेबिलिटी। यस। अर्जुन भाई, मेरे को एक बात बताइए, एक बेसिकली जो अभी हम लोग एक्सपेंशन बोल रहे हैं, नए मशीन डालेंगे फैक्ट्री में, ये करंट फैक्ट्री में यानी आएंगे या कुछ नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नया फैक्ट्री भी लगने वाली है? ये थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी चाहिए। 3 जो फैक्ट्रीज है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या इसमें तीसरी नई वाली है? नहीं सर, अभी जो फैक्ट्रीज हमारी है वो एग्जिस्टिंग है सर, उसमें हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं सर। हम नई लैंड पे फ्रॉम दी लैंड हम नई फैक्ट्री प्रीमाइस खड़ी करेंगे सर। जो ब्लेंडेड स्पाइसेस स्पेशली कैटेगरी का हमने बोला और मल्टीग्रेन फ्लावर का बोला, तो वो दोनों फैक्ट्रीज जो बनेगी सर वो नए लैंड पे फ्रॉम दी लैंड वो पूरा हम डेवलप करने वाला है सर। अच्छा, ठीक। अच्छा पुनीत जी, एक पॉइंट जो प्रोस्पेक्टस में था, जो सारे इन्वेस्टर्स आपको डेफिनेटली पूछेंगे, थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए कि अभी जो लैंड है, जो हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे बेसिकली ये प्रोमोटर्स की लैंड है, हम साल का कंपनी इनको रेंट देती है। तो मोटा मोटी सर कितना भाड़ा होगा साल का? हम लोग कितना रेंट देते हैं? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्रमोटर ने खुद की लैंड दी है, लैंड मिली है, तो फैक्ट्री लगेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोटा मोटी व्हाट इज द एवरेज रेंटल, साल का कितना रेंटल कंपनी को मिलता है? सर अभी तक जो 2 फैक्ट्री है वो कंपनी की ओन बिल्डिंग ही है, ओन प्रीमाइसेस है और ओन लैंड ही है। हाँ, अभी जो ठीक तीसरी है, फैक्ट्री है वो प्रमोटर के नाम की है, तो हम ठीक है। उसमें वहां पे नॉमिनल रेंट ही चार्ज करेंगे, कंपनी अच्छा, कंपनी को ओके, नॉमिनल रेंट ही चार्ज करेंगे। समझ अदरवाइज गया। रेंटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो अब तक कोई रेंटल एक्सपेंस कंपनी का नहीं है, क्योंकि वो लैंड कंपनी की ही है। नहीं, ठीक है, आई थिंक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रमोटर इज वेरी कमिटेड। क्योंकि देखिए नॉर्मली प्रमोटर जब अपना खुद का एसेट देता है तो चाहता है कि भाई दूसरे एंड से रेंट भी कमाओ, प्रॉफिट भी कमाओ, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक मार्केट विल अप्रिशिएट दिस कि आप नॉमिनल रेंट ही ले रहे हो। या जितेंद्र भाई, आखिरी सवाल जो मुझे आपसे पूछना है सर, देखो हमने कोविड देखा है, आपने इतने सालों का तजुर्बा है, सर मुझे बताइए कि हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एग्री कमोडिटी तो ऑब्वियसली मानसून फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि भाई साल अगर अच्छा नहीं हो गया एग्री के लिए तो सोर्सिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बट इतने सालों का तजुर्बा में सर मुझे बताइए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जो रोज आप ऑफिस आते हो तो आप पहली चीज क्या मॉनिटर करते हो ताकि धंधे में कोई प्रॉब्लम ना हो? सर वैसे तो समझ लो कि मॉनसून का इफेक्ट, जैसे हम जब से आए हैं मोदी जी और हम वैसे तो साथ में ही आए हैं, तो वो टाइम से क्या है हमारे यहाँ मतलब सूखे की स्थिति बहुत पूरे इंडिया में कम है 2001-2 से। हाँ, तो कोई मतलब मॉनसून का इफेक्ट नहीं आया और फार्मर हाँ, इतने सफर हो गए, लैंड भी बड़ा है, तो हम्म, वो मॉनसून का कोई इफेक्ट नहीं करता। बाकी कुदरती आफत कुछ भी आ जाए तो वो रिस्पेक्ट, बस वो एक ही है कि भाई कुदरती आफत कोई आ जाए तो बात अलग है, बाकी रिस्पेक्ट नहीं है कुछ भी। अच्छा, बाकी तो क्या है, हम पूरा इंश्योरेंस लेके काम कर रहे हैं, तो अच्छा, मतलब दिक्कत वाला रिस्क वाला कोई बात नहीं है। बट कुदरती आफत आ जाए या जबरदस्त तो कोई। नहीं नहीं, समझ गया। आई थिंक ये तो नेचुरल फैक्टर है, तो इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं। अर्जुन भाई, एक सवाल जो रह गया, मुझे बताइए कि हमारा जो मेन कस्टमर बेस है ज्यादातर गुजरात बेस्ड है या हम लोग थोड़ा आउटसाइड गुजरात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहां पे भी माल बेचे? तो हाउ इज द ओवरऑल ज्योग्राफिकल अगर कॉम्पोजिशन पूछे तो सर अभी करंटली श्रीजी ग्लोबल का एक्सपोर्ट मार्केट तो है, बट डोमेस्टिक में सर ज्यादातर गुजरात है या कोई दूसरे स्टेट में भी हम माल बेचते हैं? सर हमारा डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू जनरेशन, मेजर रेवेन्यू जनरेशन हमारे खुद के रीजन गुजरात से आ रहा है। बट साथ ही साथ सर अभी हम करंटली 22 इंडियन स्टेट्स में हम माल सप्लाई करते हैं सर। अच्छा, मेजरली हमारा धंधा जो हम करते हैं वो हमारी खुद की ब्रांड शेटजी ब्रांड में ही करते हैं सर। और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अभी हमने गुजरात से स्टार्ट किया है, तो अभी हम ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स गुजरात में बना रहे हैं। बाकी आगे जाके और भी रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट ऑथोराइज बनाएंगे सर। नहीं, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा। इनफैक्ट जितेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। अर्जुन भाई, पुनीत भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जानकारी हमारे इन्वेस्टर्स को आपने दी है। और सर मेरी तरफ से आपको आपको पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस और सर पब्लिक इशू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
नमस्ते सर।